हमारे देश में इस समय बड़ा सवाल उठ रहा है कि 12 अरब का सोना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है और उससे 7.5 अरब की विदेशी मुद्रा खरीदी है। शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश में इतनी भारी मात्रा में सोना बेचा गया, लेकिन ना तो संसद में चर्चा हुई, ना 142 करोड़ लोगों को पता है कि वास्तविकता है क्या। जबकि 1991 में जब देश के अंदर चंद्रशेखर की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री थे, उस समय देश का सोना गिरवी रखा गया था और चूंकि आयात में संकट आ रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया था। भाजपा में गाल बजाने वाला संबित पात्रा, जो कि कहता है कि इंदिरा जी के समय में सोना बेचा गया था, वास्तविकता इन लोगों को पता नहीं होती है और जो ज्ञान उन्हें दिया गया है या जो किताब उनके पास है, उसमें शब्दों का हेरफेर है, जबकि सोना चंद्रशेखर के समय में गिरवी रखा गया था, उसे भी वापस ले लिया गया था। सोना देश में कभी नहीं बिका और यह देश की मुद्रा है जिसकी जानकारी लेने का हक हर उस व्यक्ति को है जो लोकतंत्र में अपने वोट का इस्तेमाल करता है। परंतु आज जो सवाल उठ रहे हैं और जिस पर जवाब नहीं आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश की चौकीदारी करने आया हूं, अगर इसमें खरा ना उतरूं तो मुझे बाहर कर देना। आज स्थिति देखिए देश की, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है और इसका मुख्य कारण डॉलर है। जिस ईरान से हम तेल लिया करते थे, रुपया में भुगतान किया करते थे, उससे हमने कई साल पहले तेल लेना बंद कर दिया। जवाब दे हमारे देश के प्रधानमंत्री, आखिरकार ऐसा क्यों किया? और किया तो यह भी बताएं कि देश की हालत ठीक नहीं। एक तरफ देश के लोगों को संदेश देते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेशी मुद्रा का मामला है, भंडार खत्म हो जाएगा, और खुद देश का सोना बेच रहे हैं, अपनी इज्जत या आबरू बचा रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी कि कोई घर का बड़ा आदमी होता है और दरवाजे के बाहर वो चारपाई पे या कुर्सी पे बैठ जाता है और मुंह चटने लगता है कि वो जैसे काजू किशमिश का नाश्ता करके बैठा हो, जबकि उसके घर में फांके पड़ी होती। सोना देश का या घर का तभी बेचा जाता है जब देश के हालात ठीक नहीं होते, और बात संभालने के लिए अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ने या आरबीआई ने सोना नहीं बेचा है तो इसकी चर्चा संसद में होना चाहिए, इसकी चर्चा हर हाल में होना चाहिए, इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। इसी पर एक पिक्चर बनी है जिसके अभिनेता मनोज बाजपेयी है।
और पिक्चर का नाम है टेलर, और जिसमें 1991 में जब चंद्रशेखर ने सोना बेचा है, गिरवी रखा है, वो पूरा दृश्य बताया गया। परंतु सरकार के आलोचकों का कहना है कि देश का खजाना किसी एक नेता, दल या सरकार का नहीं, बल्कि देश के नागरिक का है। इसलिए स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा और आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसले पर पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि राष्ट्रीय संपत्तियों के प्रबंधन में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं और क्यों। वहीं सरकार और उनके समर्थक का कहना है कि रिजर्व प्रबंधक एक तकनीकी और संस्थागत प्रक्रिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या आर्थिक फैसलों पर जनता को अधिक जानकारी मिलनी चाहिए और क्या राजनीतिक दल इतिहास के तत्वों को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत कर रहे हैं। यही सवाल आज देश की राजनीति के केंद्र में दिखाई पड़ रहा है। वहीं दोस्तों 15 मई से 22 मई के बीच आरबीआई विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों में जो बदलाव आया है, उससे अनुमान निकाला गया कि आरबीआई ने सोना बेचा होगा। आरबीआई में 8 से 80.52 टन सोना था। इसी वजह से अब बहस चल रही है और आज देश में 6 से 81.4 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा रह गई है। यह है देश की हालात। आज हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वह निकाली जा रही है और लगातार डॉलर निकल रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया की कीमत गिरेगी। यही कारण है कि आज हम शेयर मार्केट में भी जहां चौथे स्थान पर थे, 7वें स्थान पर आकर खड़े हो गए। यह महंगाई हर उस आदमी के लिए मुसीबत है जिसकी इनकम 54 है और खर्चा 58 या रुपया हो गया। कैसे वो अपने परिवार का पेट भरे, कैसे वो अपने परिवार को संभाले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप में मस्त हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के हालात खराब हो रहे हैं। वो तो सिर्फ एक चीज में माहिर हैं, कैसे चुनाव जीते जाए और कैसे लोगों को अपने गिरफ्त में लिया जाए। देश के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबत चल रही है कि लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि देश के लोगों को बताओ कि केंद्र की योजनाएं कितनी अच्छी चल रही हैं, केंद्र सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है, केंद्र सरकार किसानों को कितनी अच्छी सुविधा दे रहा है, केंद्र सरकार मजदूरों के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है। लेकिन वास्तविकता ठीक इससे उल्टे है। अगर देश का सोना बिका है तो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में वह दिन दर्ज हो जाएगा और आज नहीं तो कल इसकी वास्तविकता लोगों को पता चल जाएगी। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। कितनी